किसान भाइयों नमस्कार। आज ये दो सज्जन हैं मेरे साथ इटावा के, देवेंद्र जी और धर्मेंद्र जी, जीवामृत लेने आए हैं। रूम में बैठ कर के खेती पर बहुत डिस्कशन हुआ और मैं आप लोगों को एक सच्ची सच्ची कहानी बताया करता हूँ। बहुत कम लोगों को ये मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि हम सबको हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, सबके दिमाग में मतलब सबको झूठ सुनने की आदत हो गई है। जो लोग मोटिवेटर हैं वो झूठ बताते हैं और मेरी झूठ सुनने की, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। आज मैं बात विशुद्ध रूप से खेती की कर रहा हूँ। खेती मतलब एक किसान अपना कुछ भी फसल बोता है तो काम बोता है खेत में। अब धरती को मैं माँ कहता हूँ। अब माँ कमज़ोर है, उसमें जीवांश कार्बन नहीं है, उसमें ह्यूमस नहीं है, और मैंने गन्ना बो दिया, आलू बो दिया। अभी ये सज्जन है इटावा के, आज के ठीक 30 साल 25 साल पहले जिस 1 बीघा में 40 बोरा आलू निकलता था, पहले बोरा की कैलकुलेशन थी, 80 किलो की भरती थी। 1 बीघा से जहां ये पहले 25 साल पहले 40 बोरा आलू पैदा करते थे, यानी कि 8 चौका 32 कुंटल, आज ये 40 पैकेट आलू पैदा करते हैं। अब पैकेट हो गया 50 किलो का, यानी कि कितना हो गया? 20 कुंटल। 12 कुंटल प्रति बीघा आलू का प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और लागत 25-30 साल पहले ये लोग 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, थोड़ा सा जिंक, और आज 5 बोरी डीएपी, 4 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, 20 किलो जिंक, 20 किलो सल्फर और जाइम, इतना तो मिनिमम डालते हैं। मिनिमम, ठीक है ना? ठीक है। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और आलू कम पैदा हो रही है, यानी कि हमारी फसलों की उत्पादन लागत तो ऐसे चल रही है और पैदावारी ऐसे गिर रही है। अगली बात, अब जैसे कई किसान हमारा तर्क करेंगे कि नहीं सचान साहब, पैदावारी भी बढ़ रही है। हाँ, कई फसलों की पैदावारी भी बढ़ रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? पैदावारी तो बढ़ रही है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल रही है। प्रश्न एक था मित्र, पूरे देश के किसानों से मैं कहता हूं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप बिल्कुल मुझे मत सुनिए। अगर मैं सही बोलता हूं तो मेरी बात देश के 14 करोड़ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। एक किसान, देश का कोई भी किसान, किसी भी राज्य का किसान, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसके घर में कोई सरपंच नहीं रहा, यानी राजनीति में कोई नहीं गया, या जिसके घर का कोई बच्चा नौकरी में नहीं गया, वो देश का हर किसान कर्ज में डूबा है। बात समझना। यानी किसान देश भर को खाना खिलाए, रोटी खिलाए, दाल खिलाए, सब्जी खिलाए, फल खिलाए, मेहनत करे, जमीन उसकी फंसी है, करोड़ों रुपए की जमीन फंसी है और वो घाटे में, उसके ऊपर कर्ज है। तो किसान भाइयों, एक प्रश्न कभी खुद से पूछना कि तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों? जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सबको पाल रही है, तो फिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक कर्ज में क्यों है? एक सवाल तो है। और सवाल का अगर उत्तर आप अपने दिमाग से नहीं खोजेंगे या मेरी बातों में नहीं उत्तर आप खोज पाएंगे, तो फिर आपको उत्तर मिलेगा भी नहीं। तो है क्या? मैं अक्सर बोलता हूं कि खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है। जैसे आजकल प्राकृतिक खेती का शोर हो रहा है। खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है। प्रकृति का मतलब है जमीन, जल, जंगल और जीव।
अब जमीन, जल, जंगल, जीव का संरक्षण, इनका संवर्धन, इसी का नाम खेती है। खेती मित्र एक धर्म है, बहुत पवित्र धर्म है। खेती धर्म में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सत्य बात है। आज क्या हुआ, आज जो किसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने खेती को क्या कर दिया, जमीन को भी मार दो, पानी भी लूट लो, जंगल भी काट लो और हर जीव को पेस्टिसाइड डाल के मार दो। तो तुम कहाँ जाओगे? तो विनोद कुमार सचान क्या कहते हैं, खेती एक सनातनी व्यवस्था है। सनातनी व्यवस्था का मतलब है खेती ईश्वर के द्वारा बताया गया मनुष्य का एक कर्तव्य है। अगर मनुष्य परमात्मा के द्वारा बताया गया वो चीज याद करे कि तुम इस धरती पर माली के रूप में हो, तो इस बगिया को सुरक्षित करना मेरा कर्तव्य, आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन आज क्या हुआ, हमारे पूर्वज कहा करते थे राम की चिरैया, राम का खेत खाओ चिरैया भर भर पेट। फिर ये र्यूमर उड़ाई गई कि नहीं चिरैया को खाने मत देना, गुलेल से मारना, बंदूक से मारना। और हमारे पूर्वज कहा करते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। मित्र कभी ऐसे सोचना, मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ, खेती धर्म है, खेती दर्शन है, खेती पूजा है, खेती साधना है, खेती आराधना है, खेती जीवन है। लेकिन कब खेती का मतलब है सनातन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने में आप क्या अपना योगदान दे सकते हैं, धरती कैसे मजबूत बने। तो अब सुनना, आप वेद की बात बता रहा हूं, वेद सम्मत बात कर रहा हूं। कोई भी दुनिया का आदमी आकर के हम सबको जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आकर के बहस कर सकता है, बात कर सकता है। धरती को कहा गया है वेदों में आदि पिता सदा शिव। ये जो शिव शिव है ना, भोलेनाथ 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 शिव शिव शिव, धरती है। और आज शिव हम कहाँ खोज रहे हैं? कैलेंडर में। धरती पर जो वनस्पति जगत है वो माता पार्वती है, और आज हम माता पार्वती को, दुर्गा को कहाँ खोज रहे हैं? कैलेंडर में। अन्नपूर्णा, एक नई देवी बना दी अन्नपूर्णा। अभी तो धर्म के ठेकेदार है, जाने कहाँ से शब्द ले आते हैं और कैसे कैसे उनको परिभाषित कर देते हैं। ये माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है, अन्न यही तो देती है। आप टमाटर खाएं, चना खाएं, गेहूं खाएं, कहाँ से आता है? वनस्पतियों से। इसी को कहा गया महालक्ष्मी। देवियों के नाम पर या तो गंगा माता है, गौ माता है, या वनस्पतियां। और समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन की कहानी है कि भगवान भोलेनाथ ने धरती का पूरा विष पी लिया था। मैं आज विष के ऊपर खड़ा हूं, मैं आपको बताता हूं शिव का क्या है। ये जो कचरा है, बायोमास है, पत्तियां हैं, घासें हैं, खरपतवार हैं, ये कार्बनिक पदार्थ है। अभी बारिश में ये ब्लैक कलर का होकर के यहीं दब दब करके सड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन। और कार्बन को कौन खाएगा? सूक्ष्म जीवाणु, जो मैं जीवामृत की बात करता हूं। अनेक प्रकार के धरती पर जीव जंतु और सूक्ष्म जीव रहते हैं जो इस, जैसे केंचुआ और दीमक, इसको खा लेगा, और जब एक कार्बन बनेगा तो उसको सूक्ष्म जीव खा लेंगे, और ये सब मरते रहते हैं। तो मरे हुए जीवों का अंश ही फसलों का भोजन है। यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर, तो ये बेवकूफी है। जंगलों में कहाँ यूरिया, डीएपी, पोटाश है? या चलो ठीक 70 साल पहले चलते हैं, तो कहाँ डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर था? तो कोई कहेगा नहीं हम भूखों मरते थे। तो भैया और अगला चीज सुन लो, 17वीं शताब्दी में हम कहाँ भूखों मरते थे? तो भारत सोने की चिड़िया था। दुनिया भर में जो है भारत ही खाद्यान्न निर्यात करता था। किसान भाइयों, धरती को, धरती मेरी माँ है, धरती मेरा पिता है, धरती माई बाप है, धरती जीवन है, और धरती खुश है तो किसान खुश है।
और धरती अगर रोने लगी तो इस दुनिया में आपका कोई आंसू नहीं पहुंच सकता। और आज की तारीख में हम सब लोग खेती के नाम पर जाने क्या क्या सुनते हैं सोशल मीडिया के नाम पर, और वही करते रहते हैं। जाने क्या क्या वैज्ञानिक बताते रहते हैं, मिट्टी की जांच कराइए, संतुलित उर्वरक डालिए, रोग लग जाए तो पेस्ट फंजीसाइड डालिए, कीड़ा लग जाए इंसेक्टिसाइड डालिए, खरपतवार को जड़ से खरपतवारनाशी डाल के मार दीजिए। ये मेरा कृषि दर्शन केंद्र है और यहाँ हर रोज 2, 4, 5 किसान आते हैं। यहाँ 4 दिन की प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। मेरा वचन देता हूँ कि जो किसान, जो व्यक्ति मेरे यहाँ 4 दिन आकर के रह लेगा और मेरी बातों को सुन लेगा, किसान होगा तो खेती में आनंद आ जाएगा, और अगर किसान नहीं होगा तो जीवन में आनंद आएगा। जीवन में आनंद। सही बात। ध्यान रखना, जहाँ ज्ञान है वहाँ खुशियाँ हैं, और ज्ञान का नाम है सनातन। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पंच महाभूत और इनके द्वारा निर्मित नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु और हम, इतना सा मेरा संसार है। इस संसार के साथ हमको मिल करके रहना है। और अगर मैं लालच में आ गया, और बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला, क्यों जी जी। अच्छा आप बताओ, आपकी उम्र 44-45 साल हो गई। हाँ, चलो। आपने बचपन का जीवन देखा, बचपन अच्छा था कि ये अच्छा है? बचपन अच्छा था। क्यों? बचपन में हम सब लोग कहते हैं पहले के लोग अशिक्षित थे। मित्र, पहले अशिक्षित थे लेकिन ज्ञानी थे। जी सर। आज शिक्षित हैं लेकिन अज्ञानी हैं। ज्ञानी। ज्ञान में, शिक्षा में बहुत फर्क है। बिल्कुल सही बात है। आज दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ज्ञान नहीं देती है, दुनिया का कोई धर्मगुरु ज्ञान नहीं देता। दुनिया में ज्ञान बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि अगर आम जनमानस को ज्ञान आ जाएगा तो हमारी दुकान चली जाएगी, बंद हो जाएगी। ना पंडित जी की दुकान चलेगी, ना धर्मगुरु की दुकान चलेगी, ना किसी डॉक्टर की दुकान चलेगी, ना पेस्टिसाइड बेचने वालों की दुकान चलेगी। व्यापारियों की दुकान नहीं चलेगी। दुकानें तो सबकी बंद होंगी। तो मैं विनोद कुमार सचान चाहता हूं, मेरा संकल्प है कि अगर मैं 10 साल जिंदा रहा, मैं सबकी दुकानों में ताला लगवाऊंगा। लेकिन ताला लगेगा कैसे? जब मेरे किसान भाई, ये किसान जैसे 2 किसान है, मैंने इनको कहा तुम 100 लोगों को जोड़ो, तुम 100 लोगों को जोड़ो और सनातन के साथ जोड़ो। जी। सनातन, मित्र घबराना नहीं, सनातन धर्म ही असली धर्म है। और सनातन धर्म बिल्कुल सरल है। क्या? ये सनातनी व्यवस्था, ये जो भी हमको आंखों से दिखता है, ये सारी व्यवस्था सनातनी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था सनातन की व्यवस्था। इसी व्यवस्था का मैं भी एक अंग हूं। तो जिस व्यवस्था में मैं रहता हूं उसको दिल से स्वीकार करना और उसको क्षति ना पहुंचाना। अगर किसी ने कहा कि मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, भूखे पेट सो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, किसी वनस्पति को नहीं मारूंगा, धरती को नहीं लूटूंगा, तो भगवान कसम सनातनी व्यवस्था आपको कभी भूखों नहीं मरने दे। और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो भूखों मरेंगे, बीमार होंगे। भूखों तो नहीं मरेंगे, कैंसर से मरेंगे। बीमार होंगे। मित्र, मेरा ऑब्जेक्ट है, कम से कम आपको अपनी परवाह नहीं है तो अपने बच्चों की चिंता करिए। आज कैंसर का जो बीमारी फैल रहा है ना, जो ब्लड शुगर की बीमारी फैल रही है ना, जो बीपी की बीमारी फैल रही है ना, छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक होके मर जा रहे हैं ना, ये आग लगी है आपके मोहल्ले में, और ये आग आपके घर तक आएगी। अगर आप नहीं जागे तो ये आग आपके घर तक आएगी। आप ये मत सोचना मेरे घर में कोई कैंसर का पेशेंट नहीं है तो हो जाएगा। बस यही पेस्टिसाइड खाते रहना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? खेती तो इसलिए करते थे इतना खूबसूरत भोजन मिले कि मेरा तन मन सब पवित्र हो जाए, और आज भोजन के नाम पर मैं जहर खा रहा हूँ, तन मन सब मेरा अपवित्र हो गया। शरीर को भी बीमारी लग गई, हमारे मन को भी बीमारी लग गई। ये कौन सा जीवन है मित्र?
किसान इतना मेहनत करता है, उसके बाद भी दुखी है। मैं चाहता हूं देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, और देश का हर व्यक्ति मर्ज से मुक्त हो जाए। क्या करना है? ये कचरा शिव का भोजन है, जिसको आप जला देते हो, फेंक देते हो, बेच देते हो। ये कचरा, पिंटू से कहूंगा कचरा दिखाओ। मेरे छोटे से फार्म हाउस पर जितना भी कचरा निकलता है सब यहीं डंप है, यहीं बरसात में सड़ जाएगा, मैं उठा करके फिर अपनी क्यारियों में, खेत में डाल दूंगा। कुछ नहीं धरती मांगती, धरती आपसे प्यार मांगती है, समझ मांगती है। हमारे और धरती माँ के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके प्रति मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग क्या है? डालो जितना यूरिया डाल सकते हो, डालो जितना डीएपी डाल सकते हो, डालो जितने पेस्टिसाइड। हमको तो 300 क्विंटल आलू चाहिए। अब वो आलू होगा नहीं, और होगा तो आलू खा के मर जाएंगे आप। तो खेती तो जीवन है। अभी तो खेती का नाम मृत्यु है। आज की खेती, रसायन आधारित खेती, सीधे सीधे मृत्यु को निमंत्रण दे रही है, और सारे लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ना इस देश का नेता कोई सोचता है, ना कोई वैज्ञानिक सोचता है, कोई बुद्धिजीवी इस पर नजर नहीं डालता। देश, और फिर हम कहते हैं देश फिर से पुरोहित राष्ट्र बनेगा। क्या बनेगा पुरोहित राष्ट्र? जहां सारे लोग अज्ञानी होंगे। पैसे से पुरोहित राष्ट्र कोई नहीं बनता, ध्यान रखना। जब मेरा जमीन मजबूत होगी, जंगल खूबसूरत होंगे, वर्षा का पानी खेतों में रुकेगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, चिड़ियाँ, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, मेंढक सब गुंजायमान होंगे, तो आपके चेहरे में अवश्य मुस्कान आएगी। और धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी 400 फीट पर पहुंच गया, जंगल खत्म हो गया, चिड़िया खत्म, मेंढक खत्म, केचुआ खत्म। मैं लिख के दे रहा हूं, दुनिया में कोई धर्मगुरु ऐसा नहीं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। और सारे लोग एक पांव के बल खड़े होकर शिव की आराधना करना, चाहे गणेश जी की तपस्या करना या बजरंग बली की चालीसा पढ़ना, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूं सत्य को जानिए और सत्य की पूजा करिए। धरती की पूजा करिए ना, शिव है, डायरेक्ट शिव है। वनस्पतियों की सेवा करिए ना, डायरेक्ट माता पार्वती है। और शिव और पार्वती की के लिए पानी की जरूरत है और जीव जंतुओं की जरूरत है। मित्र, ये सनातनी व्यवस्था एक दूसरे के साथ पूरकता में जी रही है, को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत है। किसान के बिना, ये किसान सारे मर जाएं तो शहर में रहने वाला लोग रोटी कहां से खाएगा? नहीं खा पाएंगे। लेकिन जो गांव छोड़ आया ना मित्र, ये जो सरकारी सिस्टम में है, किसके बच्चे हैं? गांव की तो हैं, गाँव के हैं सर, शहरों में तो हम लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। अब वो क्या होगा? किसान के दुश्मन। सारा सिस्टम किसान से और प्रकृति से दुश्मनी पर उतर है, सारा सिस्टम। सबको कागज का नोट चाहिए, किसी को खुशियां नहीं चाहिए, किसी को सारे स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए। खाएंगे क्या जब किसान से जुड़े? सबको कागज का नोट चाहिए, जहर खाते रहेंगे, कागज का नोट कमाते रहेंगे। क्या होगा मित्र? हमारी बच्चे, मेरा आकलन स्पष्ट है और आज मेरा कोई नोट कर सकता है। 10 साल के अंदर जो व्यक्ति यहाँ जिंदा रहेगा, खून का आंसू रोएगा। अभी तो मैं रोता हूं तो पानी का आंसू आता है। जब आप अपने बच्चों को अपने सामने तड़पते बिलखते देखेंगे ना, तो मैं भगवान कसम कह रहा हूं, आप खून का आंसू रोएंगे। सत्य बात है सर ये। और आप जाग नहीं रहे, कोई जगने को तैयार नहीं। कागज की अंधी दौड़ जो है, कागज के नोट की, आपको बिल्कुल गर्त में लिए जा रही है। मेरे तो कई सारे नेता लोग नाराज हो जाते हैं, धर्मगुरु नाराज हो जाते हैं कि कहां से पैदा हो गया विनोद कुमार सुजान है। उनकी दुकान बंद होने का खतरा। मैं परमात्मा का काम कर रहा हूं, मुझे परमात्मा निर्देश दे रहा है। ये पूरा ज्ञान मुझे परमात्मा प्रदान करता है। परमात्मा मुझको ताकत देता है कि बोल बेटा बोल, और मैं तो बोलूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बोलता रह जाऊं और परिस्थितियां सुधरे ना। जरूर सुधरेंगी सर। सारे देश के किसानों से निवेदन है, मुझको जितने लोग फॉलो करते हैं सबसे अनुरोध है, सनातन के साथ जुड़िए, सनातन का सत्य जानिए, और आप परमार्थ के लिए आए, परमार्थ का काम करिए। जी सर। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है।
इस धरती पर जितनी भी इकाइयाँ हैं सब परमार्थ का काम करती हैं। चूहा भी परमार्थ करता है, तितली भी परमार्थ करती है, नदियाँ भी परमार्थ करती हैं, पहाड़ भी परमार्थ करते हैं। मनुष्य सबसे ज्ञानी, मनुष्य सबसे खूबसूरत रचना परमात्मा की, इतनी अज्ञानी कैसे हो गई? ज्ञानी बनिए व्यक्ति। ज्ञान में कहीं कोई समस्या नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या है ही नहीं, और जहाँ अज्ञान है वहाँ किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। नमस्कार।